दोस्तों, क्या आप भी अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस कम बजट के अंदर स्टार्ट करना चाहते हो और आप काफी टाइम से ये सर्च कर रहे हो कि मैं किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करूं जिससे मेरे को स्टार्टिंग से ही सेल आने लग जाए। सो आज की इस वीडियो इसी के बारे में होने वाली है कि विदाउट टूल आप अपना कैसे प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले आपको पहले अपने लिए बेस्ट कैटेगरी फाइंड करनी पड़ेगी। जो भी आप अपने लिए 4 या 5 कैटेगरी फाइंड करोगे उसको आपको फाइंड कैटेगरी की चेकलिस्ट में फॉलो कराना है। देन उसके बाद जो भी कैटेगरी आपकी उस चेकलिस्ट में पास होती है फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आगे बढ़ना है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम प्रोडक्ट रिसर्च में बात करते हैं तो मैंने इसके लिए भी एक चेकलिस्ट बताई थी लास्ट वीडियो में। आपने नहीं देखा हो तो आप उस वीडियोस को देख सकते हो बाद में। तो ये 10 पॉइंट की चेकलिस्ट मैंने बनाई थी उसमें। तो इसको हम Amazon से ही देखेंगे कि विदाउट टूल, क्योंकि हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं। जब हम विद टूल करेंगे तो भी हम इस चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे और जब हम फ्री टूल्स वगैरह यूज करेंगे क्रोम एक्सटेंशन तब भी इस चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे। तो अभी हम आते हैं विदाउट टूल जब हम Amazon से सर्च कर रहे हैं। तो अब हम एक एक करके इनको देखेंगे कि जो हमने प्रोडक्ट कैटेगरी फाइंड की है 4-5 वो इसमें लाए कर रहे हैं कि नहीं, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट ऑनलाइन में सेल करना चाहिए। तो आप ऑब्वियस सी बात है, वायरलेस माइक तो आपने रिजेक्ट कर लिया था। एक आपने अभी हमने जो 2 कैटेगरीज फाइंड की है, एक साड़ीज की और एक आर्टिफिशियल ज्वेलरीज को। ठीक है, मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की अभी चेक करके बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। आपको यहाँ पे 5 से 6 प्रोडक्ट कैटेगरी, जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रोडक्ट कैटेगरीज को यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च में फाइंड करके देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाएंगे अमेजोन में, amazon.in खोलेंगे और जो भी कैटेगरी फाइंड कर रहे हैं उसका कोई भी एक प्रोडक्ट हम सर्च करेंगे। जैसे इयररिंग फॉर वुमेन, ज्वेलरीज का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले देखना क्या है, डिमांड हाई देन सप्लाई लो। मतलब कस्टमर बहुत ज्यादा होने चाहिए, देन सप्लाई मतलब जो सेलर्स हैं, जो प्रोडक्ट वहां सेल हो रहे हैं वो कम होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे। यहाँ आपको ऑब्जर्वेशन करना है अमेजोन में। तो जब हमने इयररिंग फॉर वुमेन डाला तो यहाँ आप साइड में देख पा रहे होंगे 30,000 रिजल्ट आ रहे हैं इयररिंग फॉर वुमेन में। मतलब ये जो रिजल्ट हैं, ये तो स्पॉन्सर ऐड चल रही है, ये भी आपको मैं दिखा दूं। ठीक है, ये 30,000 से ऊपर प्रोडक्ट आ रहे हैं, अलग अलग पेजेस में आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये अलग 400 पेजेस हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, मतलब सेलर्स बहुत ज्यादा है। एंड अब डिमांड चेक करते हैं हम, डिमांड कितनी है इस प्रोडक्ट में। डिमांड चेक करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप कोई भी प्रोडक्ट देखो, 97 रेटिंग में 1K बॉट इन पास्ट मंथ, मतलब 1000 लोग ने देखा लिया है और रेटिंग बहुत कम है। ऐसे सब प्रोडक्ट में देखो प्रोडक्ट परचेसिंग दिख रही होगी आपको। यहाँ 400 बॉट पास्ट मंथ, ये जूम कर देता हूं मैं यहाँ पे। इन जनरल भी आपको पता है कि जो गर्ल्स है ज्वेलरीज मंगाती हैं ऑनलाइन से, बट हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन Amazon फ्लिपकार्ट इनसे वो ज्वेलरीज ऑर्डर कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा लगभग 200 से ऊपर ही आपको दिख रही है सेल हर कैटेगरी में। और इवन आप कैटेगरी लिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हो कि आप इसमें कितनी सेल आ रही है, एस्टिमेट सेल निकाल सकते हो कैटेगरी लिस्ट में। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अभी आपको अंदाजा लगाना है कि इसमें 114 रेटिंग से 400 ऑर्डर बिक रहे हैं। मतलब आप नीचे भी चले जाओगे तो देखो 200 ऑर्डर बिक रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे सेल तो हो रही है अच्छी खासी, मतलब कस्टमर है। तो डिमांड तो हाई है पर सप्लाई भी हाई है, तो सप्लाई लो नहीं है। इतना अच्छा मैं नहीं मानूंगा इस चीज को, इसलिए मैं इसको हाफ पॉइंट ही दूंगा। सेल हाई एंड प्रोडक्ट रेटिंग लो, इसका मतलब क्या होता है, हम आते हैं Amazon में। ठीक है, जैसे मैंने ये प्रोडक्ट लिया, ठीक है, ये प्रोडक्ट में देखिए आप रेटिंग 92 रेटिंग है और 3.4 स्टार रेटिंग है, मतलब रेटिंग इसकी कम है। मैं 4 स्टार से रेटिंग कम होना मतलब उसको मैं रेटिंग कम मानता हूं, और 92 100 से कम है। और ऑब्वियस सी बात है, सेल 200 ऑर्डर्स गए हैं पास्ट मंथ, ये आप पढ़ पा रहे होगे। ये एवरेज सेल होती है जो Amazon निकाल के देता है, लगभग लगभग ये करीब होती है। जब से मैं सेलिंग कर रहा हूँ, ये अभी नया फीचर आया है, ये बता देता है किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है। तो ये 200 प्रोडक्ट सेल किया इनने इतनी कम रेटिंग में। तो आप दूसरे प्रोडक्ट भी चेक करें। दूसरे प्रोडक्ट जैसे मैं चेक करता हूं, जैसे मैंने ये चेक किया
29 रेटिंग में 200 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। बात है, आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कम रेटिंग में भी प्रोडक्ट सेल अच्छा हो रहा है। तो मतलब प्रोडक्ट रेटिंग लो है बट सेल हाई हो रही है। इसका वाइस वर्सा मैं दिखाता हूँ, कुछ प्रोडक्ट मैंने रिसर्च करके रखे थे। एक सेकेंड। ये जैसे टॉय का प्रोडक्ट है, यहाँ पे देख पा रहे हो 4.4 स्टार रेटिंग है एंड 6000 के अराउंड रेटिंग्स हैं इसमें, मतलब 6000 लोगों ने इसमें रिव्यूज किए हैं। बट ये प्रोडक्ट लास्ट मंथ कुल 50 प्रोडक्ट सेल हुए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सो इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, आप इस प्रोडक्ट में मत जाओ। हाँ, ये भी मान सकते हो इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस वजह से भी कम लोग परचेस कर रहे हैं। यहाँ पे अब आपको पॉइंट मेरे ख्याल समझ में आ गया सेकंड वाला, कि ज्वेलरीज में ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो रहा है। ऐसे आपको बदल बदल के अदर कैटेगरीज में भी चेक करना है। सो हम यहाँ पे अब चेक करेंगे BSR के बारे में, बेस्ट सेलिंग रैंक के बारे में। तो इसके लिए हम पहले तो हम प्रोडक्ट देखेंगे, BSR हम चेक कैसे करते हैं। तो यहाँ हम कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे हमने टॉय का प्रोडक्ट लिया, आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बेस्ट सेलिंग रैंक प्रोवाइड करता है अमेजॉन। जो टॉप में रहता है उसको 1 रैंक मिलती है, सब कैटेगरी की रैंक होती है, फिर एक मेन कैटेगरी रैंक होती है। ये सब आपस में लिंक होती है, आप कोई भी मेन कैटेगरी खोल के देख सकते हो। तो यहाँ मेन कैटेगरी के अंदर इतनी सारी कैटेगरीज हैं, इनके जो टॉप सेलर्स हैं वो सब कैटेगरी में रैंक करते हैं। सो आपको यहाँ पे देखना क्या है कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपकी जो मेन कैटेगरी है उसमें आपकी रैंकिंग जो है 4000 से अंडर में होनी चाहिए। 2000 हो, 1000 हो, 500 हो, चलेगा। और आपकी जो सब कैटेगरी है उसमें आपकी जो कॉम्पिटिटर है उसको 50 to 100 रेटिंग होनी चाहिए। 50 से बाहर होनी चाहिए, 100 से ऊपर हो चलेगा, ठीक है, बट 50 से कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर उसकी रेटिंग वो टॉप में रैंक कर रहा है तो और उसकी सेल फिर भी डाउन है तो आप उस प्रोडक्ट कैटेगरी में बिल्कुल भी काम मत करें। जैसे कि मैं बता दूं, ये टॉप 5 में रैंक कर रहा है ये सब कैटेगरी में, और ये टॉप 180 में रैंक कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट में सेल कितनी है, ओनली 50 ऑर्डर्स हैं पास्ट मंथ में। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए। जबकि आप ज्वेलरीज में किसी भी प्रोडक्ट को उठाते हैं, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट निकाले हैं, आपको 3 टाइप के प्रोडक्ट निकालने हैं। एक जो जिसकी रेटिंग लो है, ऐसा प्रोडक्ट आपको निकालना है, जैसे 10-20 रेटिंग वाला प्रोडक्ट। एक आपको मिड रेटिंग वाला, जैसे 200-300 रेटिंग है, उस प्रोडक्ट को ओपन कर लेना है। और एक टॉप रेटिंग वाला जिसमें 2000-3000 मतलब 1000 से ऊपर के आसपास रिव्यूज हो, ठीक है। हमने तीनों देख लिया, ठीक है। तीनों के आपको देखना है कितनी सेल हो रही है। 10 रेटिंग 10 रिव्यू के साथ वो 50 ऑर्डर सेल कर पा रहा है। नीचे आना है, आपको देखना है बेस्ट सेलर रैंक कितनी है। तो आप देख पा रहे हो ये 420 सब कैटेगरी में रैंक कर रहा है। एंड देन यहाँ 2000 से आसपास है इसकी मेन कैटेगरी की रैंक, फिर भी ये 50 के आसपास प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। और ऐसे ही आप तीनों के चेक करोगे, इसमें क्या हो रहा है, 80 नंबर पे रैंक कर रहा है सब कैटेगरी में। सब कैटेगरी ओपन करके देख सकते हो आप, ये सब कैटेगरीज है। मेरा कहने का मतलब है जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट देखोगे उतना ज्यादा आपको और पता लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या अंदाजा लगा पा रहे हो आप कि अभी ये 80 नंबर पे है, तब भी ये ज्वेलरीज में काफी ऊपर रैंक कर रहा है। मतलब आपको टॉप 100 में आना है, उसके लिए आपको ज्यादा रिव्यूज नहीं चाहिए। यहाँ आप देखो, अगर 10 रेटिंग 10 रिव्यूज हैं, मतलब आप जब भी नया प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें रिव्यूज कम आएंगे। रिव्यूज अभी स्टार्टिंग में तो नहीं होंगे, धीरे धीरे उस पर रिव्यूज आएंगे, अच्छी रेटिंग आएगी, तब भी कम रेटिंग कम रिव्यू में आप अच्छी खासी सेलिंग कर सकते हो। देखो 50 प्रोडक्ट ये सेल कर रहा है पर मंथ का, और इसको इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया है उसको ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। सो ये 2023 नवंबर में ये प्रोडक्ट इसने लिस्ट किया था। और आप देख पा रहे होगे ये जो मेन कैटेगरी की रैंकिंग है 4000 से कम है, और ये जो सब कैटेगरी रैंकिंग है 50 से ऊपर है। तो इसको मैं एक अच्छा प्रोडक्ट मानूंगा और ये अच्छी कैटेगरी है। तो आप इसमें ऑब्वियसली बात है कि इसमें आप काम कर सकते हो, ठीक है। चेक मंथली सेल, आपको मैंने मंथली सेल चेक करना बताया कि आप ऊपर जब भी प्रोडक्ट सर्च करते हो तो यहाँ टॉप में अमेजॉन प्रोवाइड करता है कि लास्ट मंथ उसने कितनी सेल की है, एंड सेकेंड उस सेलर ने कितनी सेल की है। तो आप देख सकते हो स्क्रॉल डाउन करके कि सेलर कितने साल से सेलिंग कर रहा है, 10 ईयर से सेल कर रहा है। लास्ट मंथ इसने 1 लाख के आसपास प्रोडक्ट सेल किया है।
ये अराउंड अराउंड एवरेज होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, तो ये सब एवरेज सेल होती हैं, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे 200 प्रोडक्ट सेल हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप मंथली सेल चेक कर सकते हो। और आपको मैंने ये भी बताया कि इसकी इस प्रोडक्ट में सेल भी अच्छी है, तो ये प्रोडक्ट में भी टिक कर सकते हो आप। सो फिफ्थ अब हमको चेक करना है कि प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट, तो आपके कॉम्पिटिटर जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनको उसमें अमेजोन फ्लिपकार्ट में कितना प्रॉफिट बच रहा है। तो इसके लिए हम देखेंगे, पहले तो हम कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट देख लेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको यहाँ पे भी 8-10 प्रोडक्ट के ही प्रॉफिट सबके चेक करने हैं, मैं अभी एक का ही चेक करके बता रहा हूँ। तो आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट चेक करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो जैसे मैंने ये प्रोडक्ट लिया जिसकी रेटिंग 10 है, देन 4.7 रेटिंग है, 50 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं और ये 300 के अराउंड सेल हो रहा है। सो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम एक कैलकुलेटर यूज करते हैं अमेजोन का, जो कि हमने खुद डेवलप किया है। और आने वाले टाइम में मैं इसको तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर ही दूंगा, और मैं एक अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करूंगा जिसमें मैं प्रॉपर उस कैलकुलेटर को एक्सप्लेन करूंगा कि कैलकुलेटर बना कैसे है, कैसे ये काम करता है। अभी आप ये देखो कि सेलिंग प्राइस इसका 299 है, ठीक है। और इसकी अराउंड कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो कॉस्ट प्राइस आप चेक कर सकते हो अपने आसपास वेंडर से, इंडिया मार्ट से चेक कर सकते हो। तो जैसा कि आप मैंने सेम चीज यहाँ से कॉपी करके सर्च की हुई है, जैसे मैंने ये आर्टिफिशियल स्टोन ज्वेलरी सर्च किया उधर पे। सो आप देख पा रहे होगे अलग अलग कॉस्ट के 94, 125, मतलब अलग अलग कॉस्ट के प्रोडक्ट है। सो आप जाके मार्केट में अंदाजा लगा सकते हो किसी भी मार्केट से जहां से आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो। तो मैं ये मान लेता हूँ ये 100 रुपीज के अराउंड का प्रोडक्ट है, 100 या 80 रुपीज के अराउंड का मानता हूँ, 80 रुपीज का, ठीक है। और इसकी रेफरल फीस कितनी लग रही है, तो ये मैंने 5% लिख रखा है रेफरल फीस, बट आपको रेफरल फीस चेक करनी पड़ेगी अमेजोन कितनी कमीशन इसमें चार्ज करता है। तो ऑब्वियसली बात है आप यहाँ सर्च करके गूगल में आप फाइंड कर सकते हो, और मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक से आप जाके स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे सभी की रेफरल फीस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आके आप रेफरल फीस भी चेक कर सकते हो, और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ज्वेलरीज में कितनी रेफरल फीस लग रही है। अगर सिल्वर ज्वेलरीज है तो अपनी फाइन ज्वेलरीज में ही ये चीज डिपेंड कर रहा है, फैशन ज्वेलरीज में तो ये प्रोडक्ट अंडर 5000 है, तो इसमें दिखा रहा है कि 22.5% मतलब 22.5% के अराउंड कमीशन लग रही है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 22.5। देन यहाँ पे शिपिंग मैंने लिख रखी है, अगर ये लेस देन 5 kg 500 ग्राम है तो ये इसकी शिपिंग 76 मैंने लिख रखी है, 55, ओके। और क्लोजिंग फीस और कमीशन ऑन प्रोडक्ट हो गया टोटल 2.5, ये आगे 67 रुपीज कमीशन बन रही है इसकी। देन प्रोडक्ट टैक्स कितना है, तो प्रोडक्ट टैक्स आपको सर्च कर लेना गूगल में। सो यहाँ 12% का जीएसटी आपको दिख रहा है आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, तो हम इसको 12% कर लेंगे। 12% का आपका जीएसटी लग रहा है, सॉरी ये प्रोडक्ट टैक्स तो मैंने इधर लिखा है, ये मैंने डिस्काउंट को लिखा था, आप डिस्काउंट आपको 0 कर देना है। सो प्रोडक्ट टैक्स आपका 12% लग रहा है, और कमीशन कितनी लग रही है 22.5%। देन आपका प्रोडक्ट 300 के अराउंड है, तो आपको कमीशन 9 रुपए के आसपास में डाल रहा हूँ इसको। ये जो फिक्स फी लगता है ये अलग अलग फीस होती है। तो आप देख पा रहे हो रीजनल में 32 रुपीज बच रहा है एंड नेशनल में 7 रुपीज। आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट 80 रुपीज से ज्यादा ना जाए, क्योंकि आपको इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस सिर्फ रीजनल और लोकल एरिया में दिख रहे हैं। और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर मैं अलग से एक पूरी वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि अमेजोन बहुत सारी कमीशन, फिक्स फी एंड अदर टाइप की फीस चार्ज करता है। तो अमेजोन में किसी प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालना थोड़ा टफ टॉपिक हो जाता है, तो इसके लिए मैंने पूरी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए रेडी करूंगा। देन अभी हम लोग एक टूल में काम कर रहे हैं जो कि प्रॉफिट कैलकुलेट करता है किसी भी प्रोडक्ट का अमेजोन में। सो आप वहां पे अपना सेलिंग प्राइस डाल के अपना प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस डाल के चेक कर सकते हो कितना आपको प्रॉफिट होगा। सो गाइस अभी हमने देखा प्रोडक्ट रिसर्च की 5 चेकलिस्ट के बारे में। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और बची हुई 5 चेकलिस्ट हम अगले पार्ट में कवर करेंगे।
और मैं उसमें बताने वाला हूं कि आप पूरी चेकलिस्ट को आप विद इन 2 मिनट कैसे चेक कर सकते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।